गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड भावना। एंड कैसे हो आप सारे? आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। एंड इन माय प्रीवियस वीडियो आई ऑलरेडी एक्सप्लेन अबाउट द टोटल प्रोसेस एंड एग्जाम that we need to qualify to become a registered nurse in UK. And if you didn't watch that video, kindly go to my channel and watch that video first, so you can get an idea about the total process and exam that we need to get. सो गाइस, जैसे ही आप यूके आते हो एक और एग्ज़ाम आपको देना पड़ता है और एक और टेंशन जो है आपको लेनी पड़ती है। सो ये जो है हमारा लास्ट एग्ज़ाम होता है। आफ्टर दैट वी विल बिकम अ रजिस्टर्ड नर्स एंड वी विल बी अ बैंड 5 नर्स। एंड हमें जो है अपना पिन मिल जाता है इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए। So today I will talk about the basic of OSCE exam. Okay, so what is OSCE? OSCE is Objective Structure Clinical Based Exam, और ये जो है हमारा पूरा क्लिनिकल बेस्ड एग्जाम होता है। एंड जब आप यूके आते हो विद इन 2 मंथ और 3 मंथ के बीच में जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन जो है आपके लिए एग्जाम बुक कर देती है। बट डोंट वरी, उससे पहले जो है आपको प्रिपेयर करती है एग्जाम के लिए, आपकी प्रिपरेशन क्लासेस वगैरह देती है आपको, ताकि आपका एग्जाम जो है क्वालिफाई हो सके। सो गाइस, जैसा मैंने आपको बताया, ऑस्के एग्ज़ाम जो होता है हमारा पूरा क्लिनिकल बेस्ड होता है। और इस एग्ज़ामिनेशन को देने के लिए हमें किसी यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता है। और उसमें हमें जो है हमारे कुछ स्टेशन में जो हमारे एज एग्ज़ामिनर होते हैं वो एज ए आपके पेशेंट रोल करते हैं, और हमें जो एज ए रजिस्टर्ड नर्स जो है रोल प्ले करना पड़ता है। और ये एग्ज़ामिनेशन डिपेंड करता है आपकी स्पेशलिटी पे। अगर आप अडल्ट नर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो या मेंटल हेल्थ या पीडियाट्रिक नर्स, सो आपकी ऑस्के एग्ज़ामिनेशन भी आपका उसी के डिपेंड होता है कि आपकी स्पेशलिटी के डिपेंड पे कि आपकी कौन सी स्पेशलिटी है। और टुडे जो हम बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट द अडल्ट नर्स। सो गाइस, ऑस्के एग्ज़ाम, ऑस्के एग्ज़ाम में हमें टोटल जो है 10 स्टेशन करने पड़ते हैं। 10 स्टेशन में आपको जो है बेसिक सारा बताऊंगी आप। तो ऑस्के एग्ज़ाम में 10 स्टेशन होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है हमारा APIE, एंड द सेकेंडली हमारी स्किल्स होती है जिसमें से हमें 4 स्किल्स करनी होती है। एंड फिर एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, एंड द फोर्थ वन इज़ प्रोफेशनल वैल्यूज़। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं API की। सो API हमारा A फॉर असेसमेंट, P फॉर प्लानिंग, I फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड E फॉर एवेल्यूएशन। API जो हमें आता ही आता है, ये जो है हमारा नेसेसरी होता है। API जो है आएगा ही आएगा एग्जाम में। सो इसमें क्या होता है, बेसिक हमारा जो है असेसमेंट करनी होती है हमें। इसमें हमारे को फिजिकली जो है एग्जामिनर एज अ पेशेंट जो है आपके प्रेजेंट होगा। तो आपको जो है एग्ज़ाम जो है आपके पास ऑलरेडी पेशेंट की हिस्ट्री होगी एक पेपर पे, और उसमें पास्ट मेडिकल, प्रेजेंट सिम्टम, एवरीथिंग दिया होगा आपको। तो आपको जो है नॉर्मली सबसे पहले अपनी इंट्रोडक्शन देनी होती है। और जैसे ही आप इंट्रोडक्शन देते हो, ये आपको हिस्ट्री मिलती है आपको कि आपको हिस्ट्री पढ़नी होती है पहले कि कौन से बेस पे आपको जो है असेसमेंट करनी है। तो आपको जो है ऑलरेडी पेपर दिया होता है, जैसे आपको कैसी कैसी कंडीशन आ सकती है, या एनजाइटी या डिप्रेशन का पेशेंट आ सकता है, एस्थमा आ सकता है, क्रॉनिक हार्ट फेलियर आ सकता है, या कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी, फॉल एंड फ्रैक्चर, लाइक ऐसी आपको कंडीशंस आएगी। तो आपको जो है सारा जो है असेसमेंट थोड़ा हल्का सा रीड करके आपको पेशेंट के पास जाना होता है। आपको इंट्रोडक्शन करनी होती है, अपनी पेशेंट का आईडी बैंड वगैरह चेक करना होता है। तो आपको नॉर्मली आपको असेसमेंट करनी होती है, पेशेंट के वाइटल्स लेने होते हैं, और आपको कोई भी उसकी पास मेडिकल, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री वगैरह जो है पूछनी होती है। और आपको कोई जो है प्रॉब्लम जो देखनी होती है उसको, इसकी क्या प्रेजेंट कंडीशन है, उसके हिसाब से आपको जो है प्रॉब्लम जो है आइडेंटिफाई करनी होती है। तो आपके माइंड में जो है आपको इसमें न्यूज़ स्कोर हो गया, ग्लासगो स्केल हो गया, तो आप GCS स्कोर, ये सारी चीज़ें आपको, या PHQ स्केल, आपको 2-3 चार्ट आते हैं जिसको आपको वाइटल साइन जो है लिखने होते हैं। वो जो भी पेशेंट की जो है प्रेजेंट कंप्लेन होती है, उसके हिसाब से जो उनके वाइटल्स आते हैं उसकी। तो ये गाइस आपका असेसमेंट होता है। इसमें आपको ध्यान रखना होता है कि आप कोई भी जो चार्ट वगैरह उसमें कोई गलती ना करें। इसमें चार्ट वाइज दिया होता है सारा कि टेम्परेचर, वाइटल जो भी है, आपको एक्यूरेट सारा जो है फिल करना होता है। ओके गाइस, सो ये आपका जो है असेसमेंट होता है। ये हमारा जो है टोटल 20 मिनट का होता है, और इस प्रोसीजर के अंदर अंदर जो है हमें ये सारी चीज़ें करनी होती है।
और बेसिक सारी चीज़ें इसमें ऑब्जर्व करता है एग्जामिनर कि आप कैसे हैंड वॉशिंग कर रहे हो, कितने टाइम में आप पूरे स्टेप जो हैंड वॉशिंग के फॉलो कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, वो सारी चीज़ें जो एग्जामिनर को देखता है। और वहाँ पे कैमराज भी लगे होते हैं। ओके गाइस, सो गाइस नेक्स्ट बात करते हैं हमारी प्लानिंग की। प्लानिंग क्या होती है, एज हमने ऑलरेडी जो है असेसमेंट में हमने अपनी प्रॉब्लम डायग्नोज की होती है। जैसे किसी पेशेंट को फीवर है या पेशेंट डिप्रेशन में है, जो भी हमारी कंडीशन आई होती है असेसमेंट में, वो हमने जो है प्लानिंग में लिखनी होती है। जैसे हमने नर्सिंग के टाइम जो है नर्सिंग प्लान बनाया होते हैं, तो वैसे हमने वो लिखनी होती है क्या पेशेंट की प्रॉब्लम है और आपने प्लान किया है, तो आप मतलब क्या क्या आपकी प्लानिंग है। अगर पेशेंट को फीवर है तो आप क्या करोगे, तो हमने ये सारी चीज़ें लिखनी होती है कि हम वाइटल साइन देखेंगे, फिर दवाई देंगे, कंफर्टेबल पोजीशन देंगे, एज वेल एज सारा जो है हमारा ये प्लानिंग के अंदर आता है। और हमने देखने होते हैं कि जो एक्चुअल जो पेशेंट को प्रॉब्लम है वही प्लानिंग में हमने जो है लिखनी है। और ये हमारा जो है 15 मिनट का होता है, और सॉरी 14 मिनट का होता है ये प्लानिंग हमारा। और गाइस नेक्स्ट बात करते हैं हमारी इम्प्लीमेंटेशन की, जो कि हमारा 15 मिनट का होता है। और इम्प्लीमेंटेशन में क्या करना होता है, हमने इम्प्लीमेंट करना होता है। जो हमने प्लान किया है वो एक्चुअली में हमने इम्प्लीमेंट करना होता है। जैसे हमारे पास ऑलरेडी जो है ड्रग चार्ट होता है, हमारे को ड्रग चार्ट दिया होता है ऑलरेडी, तो हमने पेशेंट के पास देखना है और जो भी हमारे ड्रग के रूल्स रेगुलेशन है सारे, राइट पेशेंट, राइट ड्रग, राइट टाइम, राइट रूट, वो सारी चीज़ें देख के हमने मेडिसिन देनी होती है। तो हमने जब भी हम मेडिसिन देते हैं तो हमने देखनी है कि पेशेंट को इन्फेक्शन है नहीं है। तो हमने पूछना होता है कि पेशेंट को अगर वहाँ पे पैरासीटामोल लिखा है तो हमने एक्चुअली पेशेंट को पूछना है कि आपको फीवर है कि नहीं है। अगर पेशेंट मना करता है तो हमने जो है रीज़न देना है कि पेशेंट को फीवर नहीं है, इसलिए हम ये मेडिकेशन नहीं दे रहे। मतलब हमने उसके अकॉर्डिंग जो है पेशेंट को पूरी दवाई मेडिसिन वगैरह देनी होती है, जो भी हमारी एक्चुअल कंडीशन होती है। अगर हम पेशेंट को मेडिसिन दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, वो सारा जो है उस चार्ट में लास्ट में लिखा होता है कि आपने कौन सी मेडिकेशन दी है, कौन सी नहीं दी है। तो हमें रीज़न लिखना होता है कि ये मेडिकेशन हमने क्यों दी है और क्यों नहीं दी, सॉरी जो नहीं दी है तो हमने उसमें कोड लिखना होता है कि क्यों नहीं दी है मेडिकेशन। पेशेंट अवेलेबल नहीं था या रिक्वायर्ड नहीं थी। तो हमने जो है पूरी ये सारी चीज़ें जो हमने इम्प्लीमेंटेशन में लिखनी होती है। गाइस लास्ट बात करते हैं इवैल्यूएशन की। इवैल्यूएशन हमारी 8 मिनट की होती है और ये हमारा जो है हैंड ओवर होता है एक तरह से। इसमें आप एज अ रजिस्टर्ड नर्स किसी सोशल वर्कर को भी हैंड ओवर दे सकते हो, या किसी डॉक्टर को दे सकते हो, या किसी भी ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्स को आपको जो है हैंड ओवर देना होता है। तो इसमें हमने जो है बेसिक टेक्निक होती है एस बार टेक्निक से जो हमने पेशेंट का हैंड ओवर जो है और पेशेंट का हैंड ओवर दूसरे स्टाफ को देना होता है। ये टेलीफोन भी हो सकता है, कुछ भी आपको कैसे भी करके हो आपको हैंड ओवर देना होता है विद इन 8 मिनट। ये थी हमारा एपीआई के अंदर जो हमें चीज़ें करनी पड़ती है, 4 चीज़ें आती है इसके अंदर। ये सभी जो हमारे मतलब स्टाफ है सबको करना पड़ता है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं आता, ये नेसेसरी होता है। बट ये है कि इसमें डिजीज़ कंडीशन जो है डिफरेंट आ सकती है, सबको सेम नहीं आती है इसमें, तो ये सारी चीज़ें होती है। तो गाइज नेक्स्ट बात करते हैं हमारी स्किल्स की, और जो हमारी टोटल स्किल्स होती है वो 21 स्किल्स होती है। अब हमें मतलब हमारी स्किल्स बढ़ गई है, पहले इतनी ज़्यादा नहीं थी बट अब अपडेट हो गया है सिलेबस, तो ये टोटल जो है 21 स्किल्स हो गई है। और ड्यूरिंग एग्ज़ाम जो हमें 4 स्किल्स आती है, तो 4 स्किल्स आती है जो हमें एक्चुअल पेशेंट नहीं मिलता है, वो हमें डमीज़ में परफॉर्म करनी पड़ती है। और इसमें से हमारे जो है 1-2 साइलेंट स्टेशन भी होते हैं, जैसे फ्लूइड इनटेक आउटपुट हो गया, और सेकेंडली हमारा कोई प्रेशर सोर्स वगैरह होगा, तो तुम्हें लिखे होते हैं वो पॉइंट, तुम्हें कैलकुलेट करना होता है। तो ये और इसके अलावा जो प्रोसीजर होते हैं आपको डमीज़ के ऊपर परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो गाइज़ आपको किस तरीके के इसमें परफॉर्म मतलब प्रोसीजर आते हैं, ये कई बार जो है आपके असेसमेंट में भी डिपेंड करता है। अगर आपको कोई अस्थमेटिक पेशेंट मिलता है तो आपको इस तरीके के प्रोसीजर आ जाते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनहेल्ड मेडिकेशन, जिसमें आपको कोई भी जो इनहेल्ड मेडिकेशन है वो दे देंगे। और दूसरा आ गया आपका पीक एस्पिरेटरी फ्लो रेट, तो आपको ये 2 चीज़ें आ सकती है। और या कोई सर्जरी का पेशेंट आ गया तो आपको सर्जिकल या आपको वुंड असेसमेंट
एंड एसेप्टिक नॉन टच टेक्निक ANTT वगैरह आ सकती है। तो आपको ये परफॉर्म करने होते हैं प्रोसीजर डमीज़ के ऊपर। तो आपको टोटल 4 प्रोसीजर आते हैं। तो इसमें आपका कई बार आपको आप NG ट्यूब कैसे करते हो, न्यूट्रिशनल असेसमेंट होगी, और आपका सबकुटेनियस इंजेक्शन आप कैसे लगाते हो, ब्लड शुगर वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको आती है। ये प्रोसीजर जो आपको पढ़ने होते हैं एंड आपको परफॉर्म करने होते हैं। और इसका जो टाइम होता है वो पर प्रोसीजर आपका डिफरेंट टाइम होता है, और आपको टाइम दिया होता है वहाँ पे कि इतने टाइम में क्या क्या है। तो डोंट वरी अबाउट दैट। बट अगेन आपको जो है इसमें अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना होता है, और जो भी आपकी छोटी छोटी चीज़ें होती है, हैंड वॉशिंग की, हैंड टच टेक्निक, मतलब आप सैनिटाइज़र कैसे अप्लाई करते हो, ये सारी चीज़ जो है एग्जामिनर ऑब्जर्व करता है। और गाइस नेक्स्ट बात करते हैं एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस की। और ये जो है हमारा साइलेंट स्टेशन होता है। तो आपको जो है पेपर मिलता है, और आपको इसमें 2 एविडेंस बेस के हिसाब से आपको कंडीशन दी होगी। तो आपको जो है 10 मिनट में 2 स्टेशन जो आपको कंप्लीट करने होते हैं ये। और ये पूरा साइलेंट स्टेशन होता है। सिर्फ आपको एक पेपर दिया होगा, और इसमें देखा होगा कंडीशन दी होगी एक पेपर में कि क्या है। तो इसमें आपको एविडेंस बेस क्या होता है हमारा, ये बेस्ड करता है आपकी नॉलेज, और जो भी आपकी नर्सिंग जो प्रैक्टिस होती है बेस्ड करती है आपकी एविडेंस बेस पे, कि जो आप नर्सिंग केयर करते हो, जो भी आप हेल्थ एजुकेशन देते हो, ये हमारी एविडेंस बेस्ड है कि नहीं है। तो ये इस पे डिपेंड करती है। तो आपको इसमें कंडीशन दी होती है, जैसे किसी पेशेंट को डायबिटिक है। अगर डायबिटिक है तो मतलब आप उसको क्या एडवाइस कर रहे हो, और क्या आपको उसको हेल्थ एजुकेशन दे रहे हो, और जो आप दे रहे हो वो आपकी एविडेंस बेस्ड है कि नहीं है, मतलब आप कैसे करते हो। ये सारी चीज़ें आपकी जो है एविडेंस बेस में आते हैं। तो इसमें हमें 2 आते हैं एग्ज़ाम में, बट हमें बहुत सारे ऐड हो चुके हैं, न्यू अपडेट हो गया है। तो इसमें हमारे बहुत सारे 15 आपको जो है रीड आउट करने पड़ेंगे, जो आपको कंडीशन आ सकती है। जैसे किसी का एंकल स्प्रेन है, फीमेल MI, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, और ओबेसिटी, प्रेशर अल्सर, ये सारी कंडीशन जो है आपको आ सकती है। तो गाइज ये सारी चीज़ें जो आपको एविडेंस बेस में आती है, जहाँ आपकी जो है स्किल्स का पता चलता है कि आपको क्या नॉलेज है, और आप एविडेंस बेस्ड के जो है शुड बी एविडेंस बेस्ड, जो भी आप कर रहे हो वो एविडेंस बेस्ड के ही ऊपर होना चाहिए। तो ये है गाइस हमारा एविडेंस बेस्ड। और गाइस बात करते हैं प्रोफेशनल वैल्यूज़ की। और ये हमारा फिर से एक साइलेंट स्टेशन होता है, और इसमें हमें जो है 2 स्टेशन आते हैं इस टॉपिक से हमें। और ये इसमें टोटल हमारे जो सिलेबस में है वो 15 चीज़ें हो गई है अब, बट हमें एग्ज़ाम में जो है 2 चीज़ें आती है। और ये भी हमारा सेम जो है साइलेंट स्टेशन होता है। और इसमें जो हमें जो NMC कोड है उसके तरीके से हमें डील करना होता है पेशेंट को। और लाइक हमें इसमें क्या चीज़ें आती है, हमें सबसे पहले क्या होता है, हमें प्रायोरिटाइज करना होता है पीपल। और फिर उसके बाद आता है हमारा प्रैक्टिस इफेक्टिवली, प्रिजर्व सेफ्टी एंड प्रमोट प्रोफेशनलिज्म एंड ट्रस्ट। ये सारी चीज़ें हमारी इसमें आती है। तो इसके तरीके से हमने जो है जो भी हमने डिसीजन लेता है, सबसे पहले हमने क्या है पेशेंट को प्रायोरिटी पे रखना होता है। तो इसमें हमारी बहुत सारी कंडीशन आती है, जैसे कॉन्फिडेंशियलिटी आती है, ड्रग एरर आता है। तो आप इस कंडीशन में क्या करोगे। तो हमने जो NMC के कोड है इसको याद में रख के हमने वो चीज़ें एक्सप्लेन करनी होती है, लाइक प्रायोरिटाइज पीपल। तो वो सबसे पहले तो होता है हमने जो भी है पेशेंट को हमेशा पेशेंट के साथ ट्रूथफुल रहना होता है। अगर वो कॉन्फिडेंशियली बोल रहा है तो हमने उसको सुनना है, जो वो बोल रहा है मतलब कॉन्फिडेंशियली वो चीज़ें रखनी होती है। और एविडेंस मतलब प्रैक्टिस इफेक्टली, सारी चीज़ें को NMC जो कोड होते हैं उसको सामने रख के हमें जो पूरी चीज़ें वो करनी होती है। और ये सारी कंडीशन जो है हमें एक्सप्लेन करनी होती है। तो गाइस ये थी हमारी बेसिक अडल्ट नर्सिंग की जो भी ऑस के एग्ज़ाम है उसके बारे में। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं 1 बाय 1 जो है डिटेल्स में आपको समझाऊँ या आपको इसके बारे में बताऊँ, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं आपको 1 बाय 1 जो है एक्सप्लेन करूँगी अच्छे से। क्योंकि गाइस ये वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जाती है अगर मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बताती। तो मैंने आपको जो है बेसिक चीज़ें बताई है। एंड अगर आपको मतलब डाउट हो कोई तो आप मेरे कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हो। एंड गाइस आई होप कि आपको इससे बेसिक नॉलेज जो है मिल चुकी होगी कि उसके एग्ज़ाम क्या है, हमें एग्ज़ाम में क्या करना है।
एंड वन मोर थिंग इन द लास्ट, अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में पास नहीं होते हो तो आपको जो है सेकंड चांस भी मिलता है इसमें, और थर्ड चांस भी मिलता है। और उसके बाद जो आपको फीस वगैरह है आपको खुद इसकी जो है फिल करनी पड़ती है, फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको फीस नहीं फिल करती। तो ये सारी चीज़ें होती है, आपको ध्यान में रखनी होती है। आई होप आप अपना एग्ज़ाम जो है फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई करें और आप बैंड 5 जल्दी से बन जाए। And thanks guys for watching my video, and if you have still any queries you can write on my comment section, and guys please do not forget to like, share and subscribe my channel, and see you in the next video. Bye bye.